आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमीन के बारे में। तो एमीन के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एमीन पर जब हमारी चर्चा हो रही है, एमीन क्या है, व्हाट इज़ एमीन? एमीन्स आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। मीन्स अगर हम देखें सही से तो NH3 ये अमोनिया। अब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम एमीन की बात करें, मीन्स दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मीन्स NH2 ग्रुप। We are replacing the H with R, any organic compound, alkyl or aryl, then it is called amine. Simply we can be divide the amine। देखिए हम अब एमीन्स में फिर इसको कैटेगराइज कर देते हैं। एमीन्स आर ऑफ 3 टाइप। अगर एक एल्किल ग्रुप लगा है then it is a primary amine. If a 2 alkyl groups are there, then it is a secondary amine. If the 3 alkyl groups are there, then it is called tertiary amine. इसी तरह से अगर एरिल ग्रुप लगा हुआ है C6, अगर हम देखें C6H5NH2, यहाँ पर बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एरिल ग्रुप बोलते हैं इसको, एरिल ग्रुप बोलते हैं। एरिल ग्रुप अगर लगा हुआ है देन इट इज़ अ एरोमेटिक एमीन। अब हम चलते हैं कि इन एमीनों की संरचना होती कैसी है। अगर आप देखना चाहेंगे एमीनों की संरचना कैसी होती है, तो जस्ट लाइक पहले हमें अमोनिया की संरचना पर गौर करना चाहिए। अमोनिया में एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है पिरामिडल। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें, VSEPR के अकॉर्डिंग देखें, तो उसका शेप कैसा आता है? पिरामिडल आता है। यानी टोटल अगर देखें 3 बॉन्ड ये हैं, एक ये है, तो टोटल 4 बॉन्ड की वजह से इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हमको 3 H तो यहाँ लगा दिए हमने। अगर आप थोड़ा सा गौर देखेंगे, अगर हम इसको बना लें, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है हमने यहाँ पर, ये क्योंकि थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर NH3 में मेरी बात हुई थी 3 ये बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो शेप कैसा होगा इसका? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप बनता है, जिसमें हमारा H, ये H और यहाँ पर लोन पेयर। ये लोन पेयर इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, तो इसका एक्चुअल शेप क्या आएगा? इसका एक्चुअल शेप आएगा पिरामिडल। तो जो अमोनिया है इसका शेप पिरामिडल है, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक R, इस H की जगह पर यहाँ पर एक R इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि एमीन है। R मीन्स एनी एल्किल ग्रुप, एनी कार्बनिक, और कोई भी कार्बन जो है यहाँ लगा हो सकता है, कोई भी कार्बन अगर यहाँ लगा हुआ है, तो ये एमीन ग्रुप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल शेप आएगा। अब पिरामिडल शेप होता है, ये हमको पता चल गया। और दूसरी बात, बॉन्ड एंगल, अब क्योंकि एक लोन पेयर है, शुड बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है उससे कम होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ये जो है एंगल कम होगा। अगर यहाँ पर टर्शियरी एमीन की बात करें, जहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें 3 एल्किल ग्रुप अगर हम लगा दें, N R और R एक लोन पेयर, तो यहाँ पर ये R भी क्यों, ये CH3 ले लेते हैं, ट्राई मैथिल एमीन कर लेते हैं इसको। तो जो बॉन्ड एंगल है वो मेज़र किया गया है 108 डिग्री, मीन्स ऑलवेज बी लेस देन 109 डिग्री। तो ये चीज़ अगर हमको क्लियर हो गई है, तो अब हम देखेंगे वर्गीकरण। पहले भी वैसे वर्गीकरण मैंने जनरल में आपको आइडिया दे दिया। अगर अमोनिया के, अगर हम देखें अमोनिया के अंदर से एक H को रिप्लेस कर दिया, RNH2 ग्रुप लगाया, तब हमने बोला प्राइमरी एमीन। अगर हमने 2 H रिप्लेस कर दिए, तब बनेगा सेकेंडरी एमीन। अगर हमने तीनों H रिप्लेस कर दिए, R, तब ये बनेगा टर्शियरी एमीन। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब अगले अगर टॉपिक को देखें,
अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, इनके नाम की बात करें, तो क्योंकि इनका नाम एमीन है तो इनको जनरली भी हम जब बात करते हैं तो हम इनके ग्रुप में जो सफिक्स ऐड करते हैं वो सफिक्स जो होता है वो सफिक्स होता है एमाइन। यही एमाइन हम जोड़ते चले। जैसे अगर CH3 और NH2 है तो CH3NH2 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथीन, तो हम लिखेंगे मैथीन। ई हमने हटा दिया, उसके बदले में हमने क्या जोड़ दिया, एमाइन जोड़ दिया, तो इसका नेम हो गया मैथेनामाइन। इसी तरह से 2 कार्बन है, हमने इसका नाम कर दिया एथेनामाइन। 3 कार्बन है, प्रोपेनामाइन। इसी तरह से अगर हम फिर से देखें और इसकी पोजीशन पर भी बात करेंगे, जब 2 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3rd कार्बन है तो ये NH2 ग्रुप बीच वाले कार्बन के पास भी हो सकता है, तब हमको इसकी नंबरिंग करनी होगी 1 2 3। अब क्योंकि 2 पर 2nd कार्बन पर ये 3rd कार्बन है, तो 2nd कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, तो ये नेम हो जाएगा प्रोप एन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक इसी तरह से हम नेमिंग इनकी कर सकते हैं एमाइन की। अगर मान लो अगर आप सेकेंडरी टर्शरी की बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी की बात करते हैं हम, CH3N CH3H लगा देते हैं, ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N डाई मैथिल एमीन, N डाई मैथिल एमीन। ठीक है, N डाई मैथिल एमीन। या इसको IUPAC में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को ब्रांच मानना पड़ेगा हमको, ये हमने कॉमन नेम लिख दिया N डाई मैथिल एमीन, क्योंकि N के साथ मैथिल ये भी है, N के साथ मैथिल ये भी है, तो हमने एक कॉमन नेम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए आप, जैसे हमने बनाया था CH3NH CH3, तो ये N के साथ लगा हुआ है, तो इसका नेम हो जाएगा N मैथिल मैथेनामाइन। इनका नाम क्या हो जाएगा, N मैथिल मैथेनामाइन। फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार इसी नेम को, N मैथिल, फिर आएगा METHANAMINE, तो मैथेनामाइन हो जाएगा। तो ये मैथेनामाइन। इसी तरह से अगर 3 लगे हैं, अगर 3 लगे हैं, अगर 3 ग्रुप लगे हैं तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, CH3N थोड़ा सा ध्यान से, CH3N CH3 CH3। तो अब यहाँ पर या तो ये हो गए NN ट्राईमेथिलामीन, एक कॉमन नेम, क्योंकि तीनों NN के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको IUPAC लिखना है तो एक तो हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, इसमें आपको एक पेरेंट चेन चुननी पड़ेगी, तो ये जो बचे हैं ये ब्रांचेस हो जाएंगी। और ये ब्रांचेस किसके साथ जुड़ी हुई हैं, N के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप लिख सकते हैं N डैश भी कर सकते हो, N डैश डाई मैथिल, N डैश डाई मैथिल। अब एक कार्बन है क्योंकि जो पेरेंट है जिसे हमने माना है, तो उसको हम लिखेंगे मैथेनामाइन, तब इसका नेम हो जाएगा मैथेनामाइन। अगर इसी तरह से हम IUPAC में अगर चलें, तो IUPAC में अगर हम देखेंगे किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा है, तो ये इसको कॉमन नेम बोलते हैं एनिलीन,
और IUPAC में भी इसका नेम एनिलीन बोलते हैं। वैसे अगर हम इसको IUPAC में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, बेंजामीन। बेंजीन के ऊपर लगा तो ये हो जाएगा बेंजा। ठीक, तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अब हम जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विरचन के बारे में, कैसे हम इन अमीनों को बनाते हैं। ठीक है।